हेलो एवरीवन, दिस इज़ नैना एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं वार्डरोब के आगे बैठी हूँ क्योंकि ये मेरा वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन वीडियो है। मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है उसको तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, बट मैंने इसे ऑर्गेनाइज्ड पहले कर लिया एंड उसके बाद मैं इसका टूर आपको कराने वाली हूँ। ये एक रेंटल फ्रेंडली आइडिया है क्योंकि हम सभी स्टील वार्डरोब या फिर जो भी मेटल वार्डरोब होते हैं या फिर जो इनबिल्ट वार्डरोब होते हैं, हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है उसकी, क्योंकि कभी हमें शिफ्ट करना पड़ता है, इधर उधर जो भी बातें हैं, एक्सक्यूज़ेज़ हैं। सो आजकल ये जो प्लास्टिक वार्डरोब है ये काफ़ी फ़ैशन में है एंड ये काफ़ी ईज़ी वे है। आप एक जगह से दूसरी जगह इसे कैरी कर सकते हैं। ये स्प्लिट हो जाता है, आप इसे फिर से असेंबल कर सकते हैं। सो इट्स वेरी ईज़ी टू कैरी एंड टू एक्सेस। एक चीज़ है इसमें, बहुत कुछ वार्डरोब ऐसे हैं प्लास्टिक वार्डरोब में जिसमें हैंगर्स नहीं होते हैं। सो मेरा ये जो वीडियो है ये विदाउट हैंगर और विदाउट बॉक्स ही मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। बट विदाउट बॉक्स कहना थोड़ा गलत होगा क्योंकि मैंने थोड़े बहुत छोटे छोटे बॉक्स का यूज़ किया है कुछ और चीज़ों को रखने के लिए, कपड़ों को नहीं। सो बिना देरी करते हुए चलिए मेरे वार्डरोब को देखते हैं और समझते हैं कि मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड येस, वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो मुझे काफ़ी हेल्प करती है हर बार मेरे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखने में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। चलिए मैं सबसे पहले आपको इस अलमीरे को दिखाती हूँ। तो हम पहले ऊपर से शुरू करते हैं। ये जो पहले का ऊपर का जो शेल्फ़ है, यहाँ पर मैंने कुछ अपने एथनिक वेयर्स रखे हैं जिन्हें मैं बहुत कम पहनती हूँ। ये मेरी कुछ साड़ियाँ हैं, बहुत ही कम है मेरे पास। और यहाँ कुछ शिफॉन की साड़ियाँ हैं जिनको काफ़ी छोटे वे में हम मोल्ड करके रख सकते हैं। एक्चुअली ये जो बीच का जो ये स्पेस बच जा रहा है, यहाँ आप आगे भी देखेंगे, तो मैंने इस स्पेस को भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे मेरे नीचे में मैंने अपने पेटीकोट्स रखे हैं और इसे हम गले कहते हैं। यहाँ मैं जिस स्टेट में रहती हूँ वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है ये। सो कुछ कलेक्शन रहे हैं मेरे पास। एंड इनके अलावा भी एक दो कुछ हैवी साड़ियाँ हैं जो मैंने यहाँ से हटाकर, मेरे पास एक ट्रंक भी है वहाँ मैंने रख दिया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो वो काफ़ी स्पेस ले लेता है और उन्हें मैं रेगुलर वे में पहनती भी नहीं हूँ। सो इस तरह से मैंने इन्हें रखा है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इस सेक्शन में मैंने अपने कुर्ताज़ रखे हैं एक साइड में। हेवी कुर्ताज़ इतने नहीं हैं मेरे पास, एक दो है, वो भी मैंने जो साड़ियों के साथ ट्रंक में शिफ्ट कर दिया है, जिन्हें मैं कभी ही पहनूंगी। यहाँ नीचे के साइड में मैंने थोड़े बहुत थोड़ी सी हैवी कुर्तियाँ रखी हैं जिन्हें मैं कभी कभी पहनती हूँ। एंड यहाँ ऊपर के साइड में मैंने कम जो मैं मेरे डेली वर्क वेयर के कुर्तियाँ हैं उन्हें मैंने रखा है। वो मेरे लिए इजी हो जाता है निकालना। और कुछ धुलने में रखे हुए हैं, अभी सब कपड़े तो वार्डरोब में है नहीं। एंड इस सेक्शन को भी मैंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। प्लाज़ो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था, तो ये भी काफ़ी फ्लेयर्ड है, बहुत बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर्ड है। तो इसे मैं एथनिक वेयर के साथ या कभी फ्यूजन भी करती हूँ, तो इसे मैंने यहाँ रख दिया है। और ये मेरे श्रग्स है। एंड दिस साइड यहाँ मेरे कुछ स्कर्ट्स हैं जिन्हें मैं काफ़ी कम पहनती हूँ आजकल, तो पहले काफ़ी फ्रिक्वेंटली पहनती थी। ये कुछ फ्रॉक है मेरे, यहाँ भी स्कर्ट है, तो इनको मैंने नीचे की तरफ रख दिया है क्योंकि मैं इन्हें कम पहनती हूँ। एंड यहाँ पे मेरे जितने भी जीन्स है, ये एक लूज़ जीन्स है बट ये भी इस कैटेगरी में फॉल होता है, तो मैंने इसे भी यहाँ रख दिया है। एंड मैंने अपने घर पे फाइबर लगाया है, आपको पता ही चल गया होगा। ये उसका बॉक्स है, मैंने इसे कुछ भी पेंटिंग वगैरह नहीं किया है। तो यहाँ पर मैंने अपने ब्लाउजेस रखे हैं, वहाँ आप एक बेल्ट देख सकते हैं, क्योंकि मैंने साड़ियाँ और पेटीकोट यहाँ ऊपर की तरफ रख दिया था, तो मैंने ब्लाउजेस यहाँ रख दिए हैं। मुझे ईज़िली निकाल कर यूज़ करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस सेक्शन को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। फिर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है मेरा टॉप सेक्शन, जहाँ पे मैंने अपने ट्यूनिक्स और टॉप्स जितने भी हैं रखे हैं। नीचे की तरफ मैंने कुछ ऐसे रखे हैं जिन्हें मैं कम पहनती हूँ, और ऊपर की तरफ मैंने कुछ रखे हैं जिन्हें मैं ज़्यादा पहनती हूँ। आप वाइट बहुत देख सकते हैं मेरे पास, और भी कुछ धुलने में रखा हुआ है, भरमार है वाइट की, पता नहीं वाइट और येलो ही मिलेगा शायद आपको।
एंड येस, यहाँ आप एक बॉक्स देख सकते हैं जिसे मैंने यूज़ किया है। इस पर मैंने अपने व्लॉगिंग के जो भी माइक वगैरह हैं वो रख दिए हैं, क्योंकि इनको मैं अगर बाहर रखती हूँ तो धूल जम जाती है और साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये अंदर यहाँ सेफ़ भी रहता है, और इसे मैं खुले में रखती हूँ तो इसके वायर्स अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इसे इस बॉक्स में डाल दिया है, तो ये यहाँ अच्छा लगता है। देन इस साइड में मैंने अपने ट्राउज़र्स रखे हैं नीचे की तरफ। कुछ ट्राउज़र्स है, कुछ प्लाज़ोज़ है जो मैं रेगुलर वेयर में पहनती हूँ। एंड ऊपर की तरफ मैंने कुछ लेगिंग्स और प्लाज़ोज़ रखे हैं। सो कुर्तियों के साथ जो मैच होता है वो ऊपर की तरफ है, कुछ तो धुलने में रखा है। एंड यहाँ पे है कुछ फॉर्मल ट्राउज़र्स है, कुछ कैजुअल ट्राउज़र्स भी हैं। सो ये है मेरा थर्ड सेक्शन इस वार्डरोब का। नाउ इससे जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर है और एक सेक्शन। यहाँ पर मैंने दुपट्टे रखे हैं। दुपट्टों और भी कुछ दुपट्टे हैं, उनको मैंने ट्रंक पे शिफ्ट कर दिया है। और ये ऊपर की तरफ मैंने अपने योगा पैंट्स रखे हैं जिनको मुझे निकालना इजी होता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे एक दो कपड़े या शर्ट्स ड्रेसेस रखे हैं जो मैं आसपास कहीं निकलती हूँ तो फटक से पहन सकती हूँ, मुझे ईजी हो जाता है पहनने के लिए। ये काफ़ी सेक्शन खाली है क्योंकि इस पे से बहुत सारे कपड़े आज वॉश में गए हैं। एंड ये मेरे घर के जो मैं कैजुअल वेयर है वो रखती हूँ यहाँ नीचे की तरफ। यहाँ पर शॉर्ट्स है, टी शर्ट्स है, एंड आपको ट्रैक पैंट्स भी मिलेंगे। तो ये सब मेरे घर का है जिन्हें मैं कंफर्टेबली पहनती हूँ। एंड यहाँ पे दो बास्केट मैंने, जिसमें आप देख ही सकते हैं, मैंने अपने कुछ ये पैड्स वगैरह अच्छे से रखे हैं। जो भी मेरे नीड्स हैं उनको, ये ऑर्गेनाइज रहते हैं अगर मैं इस तरह से रखती हूँ तो ये सेक्शन इस तरीके से है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। देन हम अगर नीचे की तरफ फिर आते हैं तो यहाँ ये लास्ट सेक्शन है। यहाँ ये जो बास्केट है इस पे मैं अपने इनरवेयर्स रखती हूँ। ये बहुत पुराने टाइम से मैं इसे यूज़ करती आई हूँ। एनजीओ का मेरे पास और एक बॉक्स है, तो इस पे मैं अपने सॉक्स वगैरह, जो भी विंटर सॉक्स है या फिर जो भी यूजुअली स्टॉकिंग्स वगैरह हैं, उन्हें मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ईज़ी हो जाता है। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने अपने वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। सो चलिए चलते हैं मेरे दूसरे वार्डरोब की तरफ, जहाँ पर मैंने अपने विंटर वेयर्स ही रखे हैं मोस्ट प्रोबेबली, और दूसरे कुछ चीज़ें रखी हैं। सो यहाँ भी मैं सबसे पहले ऊपर के सेक्शन से शुरू कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरे कुछ हैंडबैग्स रखे हैं। वैसे मेरे पास इतने हैंडबैग्स के कलेक्शन नहीं हैं, 2-3 ही हैं, और एक तो यूज़ में है। और इस साइड में मैंने कुछ स्लिंग बैग्स और कुछ क्लचेस रख दिए हैं जिनको मैं ओकेजनली पहनती हूँ। एंड हम जब दूसरी नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर मेरे काफ़ी हैवी विंटर वेयर्स हैं। यहाँ पर ओवरकोट, जैकेट्स और ये स्वेटर्स भी काफ़ी हैवी है। मैं जहाँ रहती हूँ ये जगह ठंडी है, अभी भी इवन रेनी है, तो कभी कभी हमें हैवी तो नहीं बट लाइट स्वेटर्स पहनने पड़ जाते हैं। सो यहाँ पे मेरे हुडीज़ है और बाकी जितने भी पुलोवर्स हैं, हैवी पुलोवर्स हैं, हुडीज़ हैं, ये मैंने इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर भी मेरे स्वेटर्स हैं, कुछ हैवी है, कुछ लाइट है। कुछ स्वेटर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं कुर्ते या फिर साड़ियों में पहन सकती हूँ। कुछ पुलोवर्स है, लाइट पुलोवर्स है। एंड यहाँ पर मेरे कुछ शॉल हम कह सकते हैं, विंटर शॉल्स हैं। वो मैं कभी कभी कुर्तियों में यूज़ करती हूँ। एंड यहाँ पर भी एक स्वेटर पड़ा हुआ है। और हाँ, ये मेरे कुछ मफलर्स हैं एंड कुछ कैप्स हैं जिन्हें मैंने खुद नीट किया है। देन नेक्स्ट सेक्शन में हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे विंटर ट्राउज़र्स हैं जिन्हें मैं घर में पहनती हूँ या बाहर निकलते वक्त भी पहनती हूँ। ये काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं, तो इन्हें मैंने यहाँ पर धोकर रख लिया है, करा है। यहाँ पर भी एक हुडीज़ पड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ जगह नहीं था तो मैंने यहाँ डाल दिया। एंड यहाँ पर मेरे कुछ लाइट, यहाँ पर भी हुडीज़ है, यहाँ पर भी कुछ स्वेटर्स है। ये मेरे वार्मर्स है, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी बेल्ट है जो एक बार मेरी कमर सिकुड़ गई थी तब मैंने ली थी, और ये मुझे बहुत मदद करती है, आई डोंट नो। जब मैं काफ़ी देर तक खड़े होकर कुछ काम करती हूँ तो मैं इसका हेल्प ज़रूर लेती हूँ, मुझे चाहिए होता है ये, तो इसे भी मैंने इजी एक्सेस के लिए यहाँ पर रख दिया है। इसके बाद जब हम नीचे के सेक्शन में आ जाते हैं तो आप इसे कह सकते हैं मेरा ड्रेसिंग एरिया, क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो मेरा जो ड्रेसिंग आईना है उसे मैंने वॉल पे हैंग किया है और मैं सामान को यहाँ रखती हूँ। यहाँ पर मेरे 2 पाउच हैं। इस पाउच में खोलकर तो नहीं दिखाऊंगी, बट इस पाउच में मेरे जैसे कि जो भी थोड़े हैवी मेकअप
के आइटम्स मैंने रखे हैं। और इस पाउच में मेरे डेली जो भी नीड्स है, लिपस्टिक वगैरह, ब्राउज वगैरह, वो सब रखे हैं। यहाँ एक बास्केट है जिस पे मैंने कॉम, और आप सोच रहे होंगे ये टूथब्रश किस काम का है। यहाँ पर ये टूथब्रश उस हेयर स्प्रे के साथ मुझे हेल्प करता है मेरे बेबी हेयर को सेट करने के लिए, कभी कभी कुछ ओकेजन्स में। यहाँ पर कॉटन बॉल है, यहाँ पर मेरा हेयर स्ट्रेटनर है जिसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है। पता नहीं, मैंने वेगा का मंगाया था बट मुझे पसंद नहीं आया। एंड यहाँ पे मेरे बॉडी क्रीम, और यहाँ पे कुछ एसेंशियल जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो है, जो मैंने बास्केट में ऑर्गेनाइज़ किए हैं। क्योंकि बॉटल्स, कुछ नेल पॉलिश के बॉटल वगैरह काफ़ी छोटे थे, तो इनको अगर मैं खुले में रखती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं कि कुछ जगह पर स्टिकर्स चिपके हुए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। मैंने निकालना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये आप इसे असेंबल कर सकते हैं। ये अलमीरा ऐसा है, तो मैं एक रेंट में रहती हूँ, तो हम जब शिफ्ट करते हैं टाइम टू टाइम, करना पड़ता है कभी कभी, हम चाहते नहीं बट हो जाता है, तो उस वक्त मुझे ये इजी होता है असेंबल करने में, तो इसीलिए मैंने इनको निकाला नहीं है। तो यही था मेरे वार्डरोब का टूर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड ये आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहती थी वो यही है कि मैं जितनी बार भी वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, मैं हमेशा कुछ ऐसे कपड़े निकाल देती हूँ जो काफ़ी समय से मैंने पहना नहीं है। आप भी ज़रूर ये प्रैक्टिस अप्लाई करिएगा अपने लाइफ में। इससे आप अपने लिए स्पेस भी क्रिएट कर पाएंगी और किसी के लिए हेल्प भी कर पाएंगी। सो टिल आई ब्रिंग माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून, बाय बाय।